हेलो फ्रेंड्स, देखो कोशिश करना आखिरी तक देखने की, तभी कुछ समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है कि एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का और एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का। जो बड़ा वाला ब्लॉक है यानी कैपिटल एम मास का जो ब्लॉक है उसको एक स्ट्रिंग के थ्रू एक पुली से होते हुए लटकाया गया है स्मॉल एम से। और जो ये पुली है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है, रेडियस आर है और ये फ्रिक्शनलेस पुली है। मतलब कि स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन, कोई स्लिपिंग नहीं है। और ये जो स्ट्रिंग है या फिर रोप है ये क्या है, मासलेस रोप है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमसे अब क्या बोला है कि मास स्मॉल एम, दिस मास इज रिलीज्ड टू फॉल फ्रीली, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m when it falls by height small h। इस मास m को पहले होल्ड किया गया हुआ है, फिर इसको छोड़ दिया गया है, t इक्वल टू 0 पे छोड़ दिया गया है। फिर ये कुछ नीचे आएगा, हाइट h ऐसे। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। यही है इस क्वेश्चन में। और सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं इनिशियली जो स्मॉल एम है इसकी जो पोजीशन है उसको हम उसको बेस मान लेते हैं। बेस मान लिया तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हम ये मानते हैं कि इस बेस से इस पुली की हाइट क्या है, स्मॉल x। और यही हाइट जो है ये स्मॉल x, यही हाइट यहाँ पे भी रेप्लिकेट हो रही है। तो ये पुली और ये मास m इनिशियली कहाँ है, x हाइट पर है इस स्मॉल एम के बेस से। ऑलराइट, तो फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो ब्लॉक m है ये कुछ हाइट h नीचे पहुंचा होगा, ये स्मॉल m कुछ हाइट m h नीचे पहुंचा होगा यहाँ से, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी। मतलब इस स्ट्रिंग की यहाँ, इस रोप की यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, और वही वेलोसिटी क्या होगी, ये स्ट्रिंग और इस पुली के जहाँ पर ये स्ट्रिंग जो है पुली को अटैच कर रही है उस पॉइंट की। यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, अगर ये पुली है तो अगर ये स्ट्रिंग है ग्रीन वाली और ये रेड पॉइंट जो है ये स्ट्रिंग के बिल्कुल पास है, पास वाला पॉइंट है इस पुली का, तो क्या होगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, दोनों के बीच स्लिपिंग है नहीं, तो जो स्पीड होगी इस रोप की वही स्पीड होगी किसकी, इस पॉइंट की जो डिस्क में है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो अगर हम ऐसे सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या है, v है, तो फ्रेंड्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन आता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसीलिए मैंने ये बताया कि v इक्वल टू आर ओमेगा हम यूज़ करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स क्या करें, जब भी ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रखी होती हैं हम क्या करते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जाते हैं।
तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से x हाइट पर है कैपिटल एम मास, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgx। इस पुली का मास हम मान लेते हैं कितना, mp, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, mp मान लिया, तो क्या हो जाएगा mp इंटू gx, mgh दोनों लगा दिया, प्लस ये स्मॉल m तो बेस पे ही है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सब कुछ स्टिल में है तो क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, ui प्लस के आई हो गया। अब बात करें uf प्लस के एफ की, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बेस यहीं पर है और ये भी यहीं पर है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली स्लिप कर सकता है लेकिन वर्टिकली तो ऊपर नीचे नहीं जा सकता, तो ये यहीं पर है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, mgx ही रहेगी। पुली की बात करें तो पुली भी वही की वही रहेगी, तो उसका भी क्या हो जाएगा, mpgx हो जाएगा, क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो ये स्मॉल m मास है ये कहाँ आ गया, ये h हाइट नीचे आ गया, h हाइट नीचे आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस mgh हो जाएगी, माइनस mgh हो जाएगी, प्लस हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या क्यों लिया, देखो जब ये h हाइट नीचे होगा तो इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी वेलोसिटी v होगी, सबकी वेलोसिटी v है, इसकी भी वेलोसिटी v है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी v/r है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। और इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें पुली की तो कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स, ये mgx और ये mgx कैंसिल आउट हो जाएगा, ये mpgx कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू है। तो बचा क्या, ये mgh इधर चला गया तो लिख लिया इसको mgh को इधर, ये हाफ mv स्क्वायर बच गया, ये हाफ mv स्क्वायर बच गया, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बच गया। अब ये तो v के टर्म में है, ये ओमेगा बच रहा है, तो अब क्या करें, अब हम ये यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी बनाया था, ओमेगा इक्वल टू v/r। तो ओमेगा इक्वल टू v/r अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ आई v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हाफ आई v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये वही लिखा है यहाँ पे, आई इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हाफ जो है हमने इधर भेज दिया, हाफ हमने इधर भेज दिया, इधर क्या, तो फ्रेंड्स ये क्या बचा, कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ से कैपिटल ये वी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। और इधर क्या है, इधर से 2 चला गया था mgh में, तो ये 2 mgh बचा था, 2 mgh बचा था, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड प्लस आई आर स्क्वायर, कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस आई आर स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 mgh डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स h हाइट गिरने के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा
होल रूट ऑफ 2mgh डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I बाई आर स्क्वायर। तो यही था इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्लस रोटेशनल मोशन